विजय भैया विजय भैया विजय भैया ना विजय भैया चिराग पासवान चिराग पासवान के रुक जितना खड़ा करते रहे पापा जितना लालू जाता अरे चिराग पासवान वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें चिराग पासवान के माताजी को गाली देने की बात की जा रही है। देखिए, माँ वो अलौकिक शब्द है जिसके स्मरण और उच्चारण मात्र से ही मनुष्य की सारी पीड़ा जो है वो समाप्त हो जाती है। माँ तो जगत जननी होती है और आदिशक्ति माँ जगदम्बा का पर्व हम मना रहे थे और उसी पर्व के दौरान इस प्रकार की घटना हो जाना कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि किस प्रकार से गाली देने वाला जो व्यक्ति है मंच पे खड़े हुए नेताओं को भैया भैया करके संबोधित करता है। ये कहीं ना कहीं वैसे लोगों को बचाने का काम करने वाले लोग हैं। ये किस प्रकार के मापदंड जो है वो बिहार के राजनीति में ये लोग बनाना चाहते हैं। असामाजिक तत्व हो सकते हैं। निश्चित रूप से ये पार्टियां जो है ना, ये इस प्रकार की जो पार्टी है आरजेडी पार्टी ही असामाजिक तत्वों से भरी हुई है कि जिन लोगों ने भी जंगल राज को देखा है, जंगल राज की यादें ताजा हो गई। जिन लोगों ने जंगल राज को देखा है, किस तरीके से भय का माहौल, किस तरीके से हत्या अपहरण लूट का माहौल और किस प्रकार के लोगों को इन्होंने इकट्ठा किया था, उनको बताना चाहता हूं कि मां तू अपने हाथों में यूं ही जय ध्वज थामे रखना, तुझ पर न्यौछावर होने को सीना ताने तैयार यहाँ, कितनी ही तेरी गोदी में है भगत सिंह आजाद अभी, भारत मां अपना दिल ना दुखा, जिंदा है तेरे लाल अभी। जम्मू में चुनाव प्रचार के दौरान तेजस्वी यादव जो पहुंचे थे और उनके सभा में उनके ही कार्यकर्ता कहे या फिर कहे आम पब्लिक के द्वारा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें चिराग पासवान के माताजी को गाली दिया जा रहा है। अभी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता सुमित शशांक जी है। वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें चिराग पासवान के माताजी को गाली देने की बात की जा रही है। देखिए, माँ वो अलौकिक शब्द है जिसके स्मरण और उच्चारण मात्र से ही मनुष्य की सारी पीड़ा जो है वो समाप्त हो जाती है। माँ तो जगत जननी होती है और आदिशक्ति माँ जगदम्बा का पर्व हम मना रहे थे और उसी पर्व के दौरान इस प्रकार की घटना हो जाना कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, ये संपूर्ण बिहार जो है जानता है। और संपूर्ण बिहार की जो माताएं बहनें हैं वो कहीं ना कहीं इस प्रकार के आचरण और इस प्रकार से व्यवहार से कितना क्रोध, कितना दर्द उनके आंखों में है कि इस प्रकार का बयान, इस प्रकार की नैतिकता और इस प्रकार के राजनीतिक मापदंड जो है वो एक पार्टी के नेता के द्वारा तय किए जा रहे हैं और एक पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा तय किए जा रहे हैं। इस पर तो जवाब देना पड़ेगा ना। लेकिन उनके प्रवक्ता तो कह रहे हैं कि 100 मीटर की दूरी पर थे, उनके पास आवाज़ नहीं पहुंच पाया होगा। देखिए, अगली पंक्ति में कौन खड़ा होता है? अगली पंक्ति में वही खड़े होते हैं, वही लोग बैठे होते हैं जो मंच पे बैठे हुए नेताओं के करीबी होते हैं। और आपने देखा उस वीडियो के माध्यम से, सब ने देखा, बिहार के प्रत्येक व्यक्ति ने देखा, प्रत्येक माँ बहन ने देखा कि किस प्रकार से गाली देने वाला जो व्यक्ति है मंच पे खड़े हुए नेताओं को भैया भैया करके संबोधित करता है। ये कहीं ना कहीं वैसे लोगों को बचाने का काम करने वाले लोग हैं। ये किस प्रकार के मापदंड जो है वो बिहार के राजनीति में ये लोग बनाना चाहते हैं। असामाजिक तत्व हो सकते हैं। निश्चित रूप से ये पार्टियां जो है ना, ये इस प्रकार की जो पार्टी है आरजेडी पार्टी ही असामाजिक तत्वों से भरी हुई है। आरजेडी पार्टी? बिल्कुल। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिन लोगों ने भी जंगल राज को देखा है, जंगल राज की यादें ताज़ा हो गई। जिन लोगों ने जंगल राज को देखा है, किस तरीके से भय का माहौल, किस तरीके से हत्या अपहरण लूट का माहौल और किस प्रकार के लोगों को इन्होंने इकट्ठा किया था। जब भी कोई एक बेटा अपने घर से बाहर निकलता है, चाहे वो अच्छा व्यक्ति हो चाहे बुरा व्यक्ति हो, लेकिन उसकी माँ जो है ना वो प्रार्थना करती है कि उसका बेटा जो है वो सद्बुद्धि और सद्मार्ग पे चले। लेकिन ये लोग एक माँ को गाली देने का काम कर रहे थे। मैं बिहार के प्रत्येक व्यक्ति को, बिहार के प्रत्येक किसान वर्ग से आने वाली जो हमारी माताएं बहनें हैं, ग्रामीण क्षेत्र से आने वाली जो हमारी माताएं बहनें हैं और अंतिम पायदान पे बैठे हुए जो लोग हैं, जो हमारी माताएं बहनें हैं, उनसे मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, उनको बताना चाहता हूँ कि माँ तू अपने हाथों में यूं ही जय ध्वज थामे रखना,
तुझ पर न्यौछावर होने को सीना ताने तैयार यहाँ, कितनी ही तेरी गोदी में है भगत सिंह आजाद अभी, भारत माँ अपना दिल ना दुखा, जिंदा है तेरे लाल अभी। वो तो कह रहे हैं, जब मीसा भारती कह रही है कि जिस समय हमारी बहन को सम्राट चौधरी द्वारा आपत्तिजनक बातें कह रहे थे उस समय आप लोग नहीं बोल रहे थे। देखिए, मीसा भारती इसी प्रकार से आरोप लगाती रह जाएंगी, लेकिन पूरा बिहार जानता है कि ऐसे लोग सिर्फ चुनावी एजेंडा लेकर के सीधा सिंगापुर से लैंडिंग होती है ऐसे लोगों की, लेकिन ये लोग कभी बिहार के ग्रामीण क्षेत्र से आने वाली जो हमारी माँ बहन है उनके विषय में कभी ये लोग नहीं सोचते। ये गरीबों की जो माताएं बहनें हैं उनके विषय में, उनके बारे में ये नहीं सोचते। आदरणीय तो बोले थे ना, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों के लिए स्वच्छाग्रह की व्यवस्था करवाई। आदरणीय सम्राट चौधरी जी ने लगातार आपने देखा होगा कि किस प्रकार से डिप्टी सीएम रहने के दौरान बिहार की माताओं बहनों के लिए लगातार कार्य किया, लेकिन सिर्फ ये परिवारवाद की जमात, परिवारवाद की मंडली, अपने अपने परिवार के लोगों को पूछने वाले जो लोग हैं, ये किस प्रकार की नैतिकता और मापदंड जो है ये तय करना चाहते हैं। आप कह रहे हैं कि जो मंच पे बैठे थे उनके करीबी लोग थे जो आगे वाले। देखिए, निश्चित रूप से जब तक वो करीबी नहीं होंगे तब तक वो वहां बैठे हुए लोगों को भैया भैया करके कैसे संबोधित कर सकता है कोई। और आपने देखा होगा कि मंच पे बैठा हुआ व्यक्ति किस तरीके से इशारे करता है उन्हें, तो ये कहीं ना कहीं प्रायोजित तरीके से ये सारी चीज़ें की गई हैं जैसा मुझे लगता है। और तेजस्वी जी इन सारी चीज़ों को सुन करके वो कैसे मतलब चुप रह सकते थे। आवाज़ें उनके तक नहीं। निश्चित रूप से कोई भी व्यक्ति, कोई भी सभ्य समाज में रहने वाला व्यक्ति जो है वो कभी चुप नहीं रह सकता। इस देश में चाहे कोई भी व्यक्ति, वो आपका विरोधी हो चाहे आपका अपना, उनकी भी माँ बहन जो है ना वो हमारी माँ बहन तुल्य है। और उनके विषय में भी अगर कोई व्यक्ति गलत बोलने का काम करता है तो आगे बढ़ के करारा जवाब देना चाहिए ऐसे लोगों को। लेकिन तेजस्वी जी ने ऐसा नहीं किया। तेजस्वी जी ने पूरे बिहार को शर्मिंदा करने का कार्य किया। चलिए, तेजस्वी जी ने पूरे बिहार को शर्मिंदा करने का काम किया है। जिस तरह से तेजस्वी यादव की जनसभा में बता रहे हैं कि उनके नेता के करीबी हो सकते हैं, क्योंकि आगे वाले ब्रैकेट में उन्हीं के करीबी और भैया भैया करके संबोधित कर रहे थे। ऐसा कहना सुमित शशांक का हुआ। फिलहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में रखेगा। आप देख रहे थे सच टॉक्स, मेरा नाम ऋषि है।